हमें वाकई में नहीं पता कि यहाँ अगला इलेक्शन कब होगा और अगर स्टेट इलेक्शन होगा भी। क्योंकि आप एक चीज दिमाग में डाल दें, बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी तबका वोट करे। वो हमसे वोट छीनना चाहते हैं, हमारे नौकरियां, हमारे हकूक, हमारे वसाइल, हमारी जमीन तो छीन ही रहे हैं, लेकिन अब वो आपसे आपका वोट भी छीनना चाहते हैं। तभी अनंतनाग सीट का जो वोटिंग डे था वो इन्हें चेंज कर लिया, पहले 7 में था, अब 25 में था। क्या आप इनको अपना वोट देंगे? कभी नहीं। क्या आप इनकी गुलामी करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा लीडर चूज करेंगे जो चूहे की तरह वहां बैठ के जल, नल के, रोड के बारे में बात करे? हम वो रियासत है जिसका अपना कानून था, जिसकी अपनी आईन थी, जिसका अपना झंडा था। हमें इसके लिए लड़ना है, पीसफुली लड़ना है, जमहूरियत के दायरे में लड़ना है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। लेकिन महबूबा जी अगर लड़ेंगी, आपका साथ उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी बात में तभी दम है जब आप लोग उनके साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ वोट बेटी के नाते नहीं मांगने आई हूँ, नहीं, मदर वो मेरी है, लेकिन मैं आपसे वोट एज अ पीडीपी वर्कर मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है महबूबा जी की लीडरशिप में कि वही हमारा मुस्तकबिल बचाएंगी और वही पार्लियामेंट में बात करेंगी। बाकी जमात के लोगों को आप देख रहे हैं, उनके लीडरान पार्लियामेंट में जाके 5 साल से अंडे डाल रहे हैं मुर्गी की तरह, कोई बात नहीं करने वाला। अगर आप फिर से उनको चुनेंगे, खुदा ना खास्ता, वो कुछ बात नहीं करेंगे। इसलिए अपना वोट जाया ना करें। मैं जानती हूँ जो हमारे यूथ है वो बहुत सिनिकल है। आप कहते हैं वोट नहीं डालूंगा, मेरा क्या जाएगा, छोड़ो, नहीं, आपका ही मुस्तकबिल खतरे में है। इसलिए 25 को निकल के इंशाल्लाह कलम दवात को चुनिए, महबूबा जी को। जमात है, 70 साल से उनकी सरकार बन रही है, आप बरादरी पे वोट क्यों ले रहे हो? आप बताओ आपने किया क्या है? मेरे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए। मुफ्ती साहब को बस 4 साल मिले, लेकिन फिर भी आप देखिए उनने पीर पंचाल के लिए कितना किया। आप लोगों के पास रोड तक नहीं था। खुदा ना खास्ता यहाँ किसी को हॉस्पिटल जाना होता तो उनकी तो मतलब रास्ते में ही क्या, खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है। मुफ्ती साहब ने यहाँ रोड स्टार्ट किए, कनेक्टिविटी स्टार्ट की, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बेहतर हुई। उनने कॉलेजेस पे स्ट्रेस दिया, तालीम पे स्ट्रेस दिया, ट्रेड पे स्ट्रेस दिया। जो ये पुंछ रावलकोट है वो उनने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत स्टार्ट हुआ। शहादरा शरीफ, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी। तो हमारा हमेशा स्ट्रेस रहा है कि जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से, हर एक तबके के लिए हम कुछ ना कुछ करें। मेरे लिए किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है। मैं जब यहाँ आ रही थी मुझे कहा गया था इल्तिजा आपको लड़ाई कराएंगे, आपको कहेंगे आप इस तबके के लिए बात करो, इसके लिए नहीं। मैं यहाँ इंसान के लिए बात करने आई हूँ, क्योंकि महबूबा जी की बेटी होने से पहले मैं एक इंसान की बच्ची हूँ और हमें इस मुल्क को दिखाना है कि जम्मू कश्मीरियत में अभी भी इंसानियत है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें। इतने सदियों से जो हम जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह है, हमारे बीच में प्यार है, यकीन है, वो ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी कोशिश नहीं कामयाब होने देंगे। और ये मेरी आपसे दरखास्त है, जब भी कोई सियासतदान आपके सामने आता है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप क्या विजन रखती हैं, आप उनसे भी सवाल करिए ये क्यों है कि वो 70 साल से यहाँ आ रहे हैं और बरादरी के नाम पे आपका वोट ले रहे हैं। यंगस्टर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने गलती की है, उनको बार बार वोट देके आप चीजें बदल सकते हैं। मैं आपको इनकरेज कर सकती हूँ, पुश कर सकती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजें आप ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जज्बा आप में है। आप महबूबा जी का करियर देखिए, उनने मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। मुफ्ती साहब ने महबूबा जी को नहीं, महबूबा जी ने मुफ्ती साहब को बनाया। और हमारी फैमिली बहुत ऑनेस्ट है, डंके की चोट पे सारी चीजें बोलते हैं और मैं वो बोलती हूँ। और जहाँ पे हमारे पार्टी का सवाल है, हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं। यहाँ जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब लेते हैं। जब मैं यहाँ आई तो ये शमीम साहब और कुरैशी साहब का डिसीजन था कि मैं यहाँ आऊँ। तो जो आप डायनास करते हैं, हम पॉलिटिकल फैमिली हैं, मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, लेकिन हम बाकी फैमिलीज की तरह नहीं है। हम खून पसीना एक करके ये जमात बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज आपने पूछा मेरे से, मेरा विजन क्या है यूथ के लिए। जब मैं पीर पंचाल आई हूँ, ये मेरी यहाँ दूसरी ट्रिप है, मुझे लगता है हमें यूथ के लिए ही नहीं, हमें हर एक तबके, डेमोग्राफिक के लिए यहाँ लड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। यूथ हमारी डेफिनेटली आगे बढ़ाना है आपको फ्यूचर यहाँ, लेकिन लेडीज भी हैं यहाँ, हमारे बुजुर्ग भी हैं। मैं यहाँ आज इतने रैलीज में बुजुर्ग से मिली जो लिटरली मुझे इतना बुरा लगा, मुझे आके कान में कह रहे थे हमारी पेंशन रुक गई है, यहाँ राशन की स्कीम रुक गई है। यूथ को ही नहीं, हम सबको we want to make sure everybody has a very successful and a bright future. यूथ के बारे में मैं बात करूं तो हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं, राइट फ्रॉम द टाइम जब आप तालीम हासिल करें टिल द टाइम यू बिकम इंडिपेंडेंट। आप लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कितने नौजवान हैं, पिछले 5 साल में आप खुद देख रहे हैं जो सारी रिक्रूटमेंट हुई है उस सब में दांत ली है।
वो फायर इमरजेंसी लिस्ट हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंजीनियर हो, सब में धांधली है। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर से पीर पंचाल में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर है। तो सबसे पहली चीज हम चाहते हैं आपकी हम एजुकेशन का ख्याल रखें। जब मुफ्ती साहब जिंदा थे हमने उनके नाम पे 1-2 स्कॉलरशिप्स भी स्टार्ट की, क्योंकि तालीम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ आगे तभी बढ़ेगा जब आप तालीम हासिल करेंगे। उस मामले में भी मुफ्ती साहब ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, डिग्री कॉलेजेस खोले, क्योंकि तालीम पे उनका बहुत स्ट्रेस था। मैं लड़की हूं लेकिन फिर भी उनने कभी मुझे ये नहीं कहा इल्तिजा आप लड़की हो, आप पढ़ाई मत करो। मैंने भी मास्टर्स किया है, इसलिए तालीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जब हमारी सरकार बनेगी तो जितना हो सकता है हम यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, बिकॉज तालीम से ही आप लोग एम्पावर होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे जहाँ मुझे लगता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, जब हमारी सरकार बनेगी हम एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना चाहते हैं। वील मेक इट इजियर फॉर देम कि आप लोग सॉफ्ट लोन ले पाएं और आप कम इंटरेस्ट पे वो ले पाएं। जो हमारी लड़कियां हैं उनके लिए मैं चाहती हूं कि हम स्कीम्स रखें, बिकॉज लड़के ही नहीं है, नौजवान ही नहीं है, यंग लड़कियां भी हैं, हमें भी इनको साथ में चलाना है। इनके लिए स्कीम्स, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी स्कीम्स हैं जहां हजार रुपए एक लड़की के बैंक अकाउंट में आता है। उस 1000 रुपए की अहमियत बहुत होती है। तो हम वेलफेयर स्कीम्स भी यहाँ करना चाहते हैं। और फिर आई बात जो यहाँ मुझे लगता है पीर पंचाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रोड कनेक्टिविटी की। वो भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने मुगल रोड स्टार्ट किया, इंशाल्लाह अगर महबूबा जी आएंगी तो हम मुगल रोड टनल भी स्टार्ट करेंगे। और कुछ चीजें हमारी मैनिफेस्टो में है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पे हम बहुत स्ट्रेस देते हैं। मैं जानती हूँ यंगस्टर्स में जम्मू कश्मीर में कितना डिप्रेशन है, घबराहट होती है। हम आज कहीं मीटिंग में गए, वहाँ 14 साल के लड़के ने अपने आप को फांसी दी। दिस इज वेरी सीरियस कि हमारे बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होता है। तो हम इनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। रहा बाकी चीजों का सवाल, अगर आप मेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आई डोंट माइंड आंसरिंग। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी हम मुस्तकबिल के लिए कर सकते हैं, वेदर दैट्स एजुकेशन, वेदर दैट्स हेल्पिंग यू बिकम इंडिपेंडेंट, वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पब्लिक सेक्टर में हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड एज अ नौजवान, फ्यूचर आपके हाथ में है, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और अगर आप महबूबा जी का मैनिफेस्टो देखेंगे उसमें हमने बहुत सारी चीजें हैं जो यूथ के लिए रखी हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पोर्ट्स में आपको इनकरेज करना चाहते हैं, हम आपके लिए फील्ड्स बनाएंगे, फुटबॉल फील्ड्स, जिम्स, बिकॉज ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्ट्रेस नौजवानों पे ही नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, नौजवान, औरतें, बुजुर्ग, हम चाहते हैं हर एक तबका, डेमोग्राफिक का बंदा हमारे साथ चले। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और ये चीज मैं कंसिस्टेंटली बोलती आई हूँ कि आपको लोग यहाँ लुभा रहे हैं, वो आपके जज्बात पे आपका वोट लेना चाहते हैं, वो आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, मैं यहाँ महबूबा जी के लिए प्रचार करने आई हूँ, मैं उनके लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं 370 के बाद अगर पीर पंचाल पहले था, मतलब पीछे था, अब और पीछे हो गया है। पहली बार मैं देख रही हूँ जम्मू कश्मीर में गुर्बत आई है। अगर आप जो मेरे नौजवान यंगस्टर्स हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अगर आप डेवलपमेंट इंडाइसेस देखेंगे तो कश्मीर वाज अहेड। गुजरात से भी हम बेटर थे, जहां बीजेपी रूल कर रही है वहां से भी हम बेहतर थे। पिछले 5 साल में आप लोग नौजवान मुझे बताइए कितनी बेरोजगारी हुई है। करंटली बेरोजगारी इज एट 35.6%। तो अगर आप इन्हीं लोगों को वोट देते रहे तो आपका मुस्तकबिल सेफ नहीं है, आपका मुस्तकबिल खतरे में है। अगले 5 साल जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।